दोस्तों एवं मेरे वरिष्ठ जनों, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर गोपनीय ओम प्रकाश शर्मा का आप लोगों को नमस्कार। दोस्तों, मैं अपने पहले वीडियो में आप लोगों को अवगत करा चुका हूं कि पुलिस विभाग में मेरी प्रथम नियुक्ति जनपद प्रतापगढ़ में हुई थी और वहां पर करीब 3 साल कार्यरत रहने के पश्चात मेरा स्थानांतरण वर्ष 1981 में स्पेशल इंक्वायरी हेडक्वार्टर जवाहर भवन के लिए हुआ था। वहां पर मैंने 14 अप्रैल को ज्वाइन किया था और उस समय स्पेशल इंक्वायरी में 2 पुलिस अधीक्षक, 1 पुलिस महानिरीक्षक एवं 8 पुलिस उपाधीक्षक की नियुक्ति थी। यहां मैं बता दूं कि स्पेशल इंक्वायरी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित प्रदेश के गंभीर मामलों की जांच स्पेशल इंक्वायरी में नियुक्त पुलिस उपाधीक्षकगण द्वारा की जाती थी और अभी की जाती होगी। 2 पुलिस अधीक्षकों में 1 पुलिस अधीक्षक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कार्य देखते थे, जबकि 1 पुलिस अधीक्षक पूर्वी उत्तर प्रदेश का कार्य देखते थे। मेरे कार्यकाल में ही वर्ष 1985 में पुलिस महानिरीक्षक का पद सृजित हुआ था और प्रथम पुलिस महानिरीक्षक के पद पर श्री सोम प्रकाश साहब की नियुक्ति हुई थी। यहाँ पर अब मैं आगे आप लोगों को यह अवगत करना चाहता हूं कि तत्समय तक पुलिस विभाग का सर्वोच्च पद पुलिस महानिरीक्षक का हुआ करता था, परंतु 1 अप्रैल 1984 को प्रथम पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के पद पर श्री जयंत चतुर्वेदी साहब की नियुक्ति हुई थी। उन्हीं के कार्यकाल में एडिशनल एसपी की पोस्ट भी क्रिएट हुई थी। यहां पर मैं पुनः बता दूं कि तत्समय तक, जब तक अपर पुलिस अधीक्षक का पद सृजित नहीं हुआ था, तब तक जनपदों एवं पुलिस की पीएससी वाहिनियों में एसपी एवं एसएसपी के बाद सीधे पुलिस उपाधीक्षक, जिनको हम जनपद में क्षेत्राधिकारीगण भी कहते हैं, की नियुक्ति हुआ करती थी। परंतु श्री जयंत चतुर्वेदी के साहब के समय में ही पुलिस अधीक्षकगण के सहायतार्थ अपर पुलिस अधीक्षक का पद सृजित किया गया था। मैं अपने कैडर के लोगों को यह अवगत करा दूं कि अपर पुलिस अधीक्षक का पद क्रिएट होने के पूर्व जनपद में 1 पुलिस अधीक्षक या 1 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे, जिनको मात्र स्टोनो मिला करता था। सीओज को उस समय कोई स्टोनो नहीं मिलता था, परंतु अपर पुलिस अधीक्षक का पद सृजित होने के बाद वर्ष 1987 से क्षेत्राधिकारी गण एवं अपर पुलिस अधीक्षक गण को भी स्टोनो मिलने लगे। ये मैं बताना चाहूंगा कि जनपद में एडिशनल एसपी सीओज के साथ को स्टोनो मिलने के साथ ही जो 1 पुलिस अधीक्षक 1 स्टोनो का पद था, उस समय
जो स्टोनो के पद की गरिमा थी वह उस गरिमा में निश्चित रूप से उसके बाद से कमी आई। दोस्तों, अब मैं यहाँ ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि जैसा कि आज हमारे इस गोपनीय कैडर में पुलिस उपाधीक्षक के पद तक प्रोन्नति पाने के अवसर उपलब्ध है, परंतु हम लोगों के समय में यह अवसर उपलब्ध नहीं था और सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने के उपरांत पूरे सेवा काल करने के बाद उसी पद से सेवानिवृत्त हो जाना पड़ता था। परंतु आज के हमारे मित्र बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जिनको पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति मिलने का अवसर प्राप्त होगा। मैं अपने जूनियर भाइयों को शुभकामना देना चाहता हूं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस गोपनीय कैडर के प्रमोशन हेतु हमारे अधिकारियों द्वारा विचार विमर्श नहीं किया गया। मैं बता दूं कि श्री जयंत चतुर्वेदी साहब के कार्यकाल में ही पुलिस रेडियो हेडक्वार्टर महानगर के सभागार में तत्समय जनपद लखनऊ में नियुक्त विभिन्न श्रेणी के पुलिस अधिकारीगण एवं स्टेनोज एवं सीएच की गोष्ठी हुई थी, जिसमें इस कैडर के प्रमोशन पर विचार विमर्श हुआ था। इस गोष्ठी में हमारे तमाम अधिकारियों ने भी अपना पक्ष रखा था और हमारे कैडर के समकक्ष एवं सीनियर भी अपना विचार रखे थे। दोस्तों, यहाँ ये भी बता दूं कि उस समय एक प्रमोशन का विकल्प था जिसका नाम था DIM यानी डिप्टी इंस्पेक्टर यम। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि सब इंस्पेक्टर के पद पर हम लोगों की नियुक्ति होती थी, उसके बाद डिप्टी इंस्पेक्टर यानी दोनों का मतलब एक है, फिर प्रमोशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये सब बातें जो है गोष्ठी में खुल करके इन सब बातों पर विचार विमर्श हुआ था। हाँ, एक हमारे सीनियर सीए द्वारा जो विचार रखा गया था उस पर गोष्ठी में उपस्थित सभी अधिकारीगण एवं हमारे कैडर के लोग मुस्कुराए बिना नहीं रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक कहावत का प्रयोग किया था कि दीप तले अंधेरा। उन्होंने इस कहावत का मतलब भी समझाया था और इसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि डीजीपी महोदय से लेकर के क्षेत्राधिकारीगण के साथ तक हर अधिकारी के साथ स्टेनो सीए तैनात हैं, परंतु आज तक इस कैडर के साथ कोई न्याय नहीं हुआ और न ही कोई प्रमोशन के चांस निकाले गए। अंत में गोष्ठी में हमारे श्री जयंत चतुर्वेदी साहब ने यह आश्वासन दिया था कि इस कैडर के प्रमोशन पर विचार किया जाएगा, परंतु मेरे रिटायरमेंट तक तो वो अवसर नहीं प्राप्त हुआ और हमारे रिटायरमेंट के बाद यह व्यवस्था जरूर लागू हुई और हमारे कैडर के लोग इस समय पुलिस उपाधीक्षक के पद तक प्रोन्नति पाने के हकदार हैं। अब कैडर के तमाम दोस्तों से बात होती रहती है और उन लोगों ने बताया कि वर्तमान समय में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर इस कैडर के लोग कार्यरत भी हैं। दोस्तों, यहीं पर मैं अपने वाणी पर विराम लगाता हूं। आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें
और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों द्वारा दर्शाई गई कमियों को मैं अपने अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।